सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। आज साईं तुमसे कहना चाहते हैं, कभी भी बदले की भावना से किसी के साथ कोई व्यवहार ना करो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है, अन्याय भी करता है, गलत भी बोलता है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। प्रतिकार मत करो, समय अपने आप जवाब देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने आप में बिल्कुल जैसे हो वैसे ही बने रहना। मैं जानता हूँ तुम सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हो और सबकी सोचते सोचते तुम्हें अपनी तो कभी खबर ही नहीं रहती। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि खुद पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम इतने व्यस्त रहते हो दूसरों के बारे में सोचने में कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं है अपने लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम दूसरे को खुशी देखकर बहुत खुशी का अनुभव करते हो और दूसरों के दुख में तुम दुखी होते हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, इसे बरकरार रखना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ पर तुम किसी की मदद नहीं कर पाते हो, चाह कर भी नहीं कर पाते हो, तो परेशान मत हुआ करो। अपने आप को दोषी मत माना करो, क्योंकि हो सकता है कि कुदरत ने, मालिक ने तुम्हें उस सेवा के लिए ना बनाया हो। कुछ उससे भी बड़ी सेवा तुम्हें मिलनी हो आगे भविष्य में, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए जब कभी तुम किसी की मदद चाहते हुए भी ना कर पाओ तो परेशान मत होना, लेकिन अपने अच्छे कार्य करना कभी मत छोड़ना। कैसी भी परिस्थिति हो मेरे प्यारे बच्चे, परिस्थितियां तो बदलती रही हैं और बदलती रहेंगी। ये भी तुम्हारा मन कभी बहुत दुखी हो तब भी किसी के लिए अपशब्द मत कहना। बुरा समय हो तो बुरा सोच मत रखना, क्योंकि वो समय तो निकल जाएगा, लेकिन वो शब्द तुम्हारे हमेशा बने रहेंगे। इसलिए जब भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो और किसी से बिना मांगे कभी कोई राय मत दो। जहाँ पर तुमसे तुम्हारी राय, सलाह, राय मांगी जाए, केवल वहीं पर दिया करो। पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी मौन रहना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। बहुत सारे विवादों की जड़ बोलना ही होता है, हमारी जिह्वा ही होती है। ये जिह्वा ही हमें किसी के बहुत नज़दीक ले आती है, हमें उसका प्रिय बना देती है, और ये जिह्वा यानी कि वाणी ही हमें किसी का शत्रु भी बना देती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोला करो मेरे प्यारे बच्चे, और जहाँ तुम्हें ज़रूरत ना लगे वहाँ शांत रहना सीखो। सुना करो, बस समझा करो, ठीक है। और अपनी राय तो बिना मांगे कदापि मत देना, क्योंकि इससे तुम हंसी का पात्र बनते हो, जो मैं नहीं चाहता। अपना व्यवहार बिल्कुल सामान्य रखा हो, भले ही तुम उस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तब भी तुम शांत रहकर पहले दूसरे के विचारों को सुनो और उसके बाद ही बोलो, यदि आवश्यकता समझो तो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, ठीक है। खुश रहो।